हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 12th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। डिटरमिनेंट्स स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। और इससे पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा और कुछ एक दो चैप्टर और मैंने ख़त्म कर दिए हैं, उन्हें आप पीछे जाकर देख लीजिए। पिछले 7-8 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पाया, कुछ तबीयत ख़राब थी। तबीयत अभी भी पूरी तरह सही नहीं हुई है, लेकिन आज हम वीडियो को बना रहे हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सवाल उठाते हैं। सवालों का सिलसिला चल रहा था डिटरमिनेंट के सवालों का। मैंने आपसे कहा था कि मैं सवालों के दौरान ही आपको प्रॉपर्टीज़ समझा दूंगा डिटरमिनेंट की, तो वही कोशिश मेरी। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 6x, 9x, 12x, 6x, 9x, 12x। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ये समस्या हमारी NCERT की है, सॉरी हाँ वहीं की है, और बोर्ड में एक साल बना हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में आपके बन सकते हैं। इजी सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। पहली रो को हम देखें तो हमें कुछ नहीं, और दूसरी रो से हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर हम तीसरी रो को देखें तो तीसरी रो में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। आप ध्यान से देखिए, 3 तीनों में कॉमन है। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 2, 3, 4, 5, 6, 8। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2x, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3x, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4x। ये लिख सकते हैं। आई होप से बात आपको समझ में आ रही होगी। 3x कॉमन है पूरे में, तो 3x कॉमन निकाल लीजिए। 3x हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा अंदर? 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 2, 3, 4। क्या मिला? 3x कॉमन आउट निकाल लिया। अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसे बाहर कॉमन आउट निकाल सकते हैं। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। इसमें 3x कॉमन है तीनों में, तो 3x को हमने बाहर निकाल लिया। अब एक और प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाती हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, यानी कि ये हो जाएगा 3x × 0, यानी कि ये 0 आ जाएगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन सकते हैं। ऐसे ही छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दे देगा और सॉल्व करने के लिए आपसे कह देगा। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको। आइए आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? NCERT का प्रॉब्लम है और बोर्ड में एक साल बना हुआ सवाल है। -a² AB क्या है आपका सवाल? -a² AB, ये फिर ये, और लास्ट रो में है -c² इक्वल टू आपको लाना है 4a² b² c²। यही लाना है? जी हाँ, यही लाना है। क्वेश्चन आपका NCERT का है और बोर्ड में एक साल बना हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए और करने का प्रयास कीजिए। आइए इसे सॉल्व किया जाए। अब अगर आप
आपने डिटरमिनेंट को ध्यान से देखें, ए बी दिस बी ए बी, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, हाँ यहाँ पे माइनस है, माइनस बी स्क्वायर दिस 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 एंड दिस। अब अगर आप अपनी पहली रो को ध्यान से देखें तो इसमें ए कॉमन है, दूसरी रो को ध्यान से देखें तो इसमें बी कॉमन है, और अगर तीसरी रो को देखें तो इसमें सी कॉमन है। तो ए बी सी कॉमन बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा, माइनस ए बी एंड दिस, फिर ए माइनस बी एंड दिस, फिर ए बी दिस, ये बचा। ओके, आई होप सो बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। कुछ करना नहीं, इसमें ए कॉमन है, इसमें बी कॉमन है और इसमें सी कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। आगे चलें, फिर से देखिए तो पहले रो में ए कॉमन है, दूसरे रो में बी कॉमन है और तीसरे रो में सी कॉमन है। फिर से कॉमन निकाल लीजिए तो ये बचेगा, ये आएगा, ये बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अंदर क्या होगा, माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन, ये हो गया। अब इसमें कोई ऑपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सीधा एक्सपैंड ही कर दीजिए। ऑपरेशन करके क्योंकि सवाल को लंबा खींचा जाए, तो ये हमारा बनेगा माइनस वन अंदर वन माइनस वन, यानी कि ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस वन दिस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन वन प्लस वन प्लस वन वन प्लस वन। इसे मैंने सीधे एक्सपेंड कर दिया है, कुछ नाटक नौटंकी इसमें नहीं लगाया, आगे कोई प्रोसेस नहीं किया है, सीधे एक्सपेंड कर दिया। यहाँ से कर सकते हैं हम, पहले रो में दूसरी रो को जोड़ के ज़ीरो ला सकते हैं, लेकिन वो सवाल को अननेसेसरी लंबा कर देगा, वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू अंदर क्या बचेगा, ये ज़ीरो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 4 सॉल्व करने पर, जो कि आपका सिंपली 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। रिजल्ट इज प्रूव्ड, क्वेश्चन इजली सॉल्व्ड। बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझें। NCERT की प्रॉब्लम है ये, क्वेश्चन बोर्ड में बना हुआ है एक साल, तो आप इसे ध्यान से समझें। पहले रो में ए कॉमन है, दूसरी रो में बी कॉमन है और तीसरी रो में सी कॉमन है, तो हमने इसे बाहर निकाल लिया, यानी ए यहाँ से ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी निकाल लिया। तो बचाइए, अब इसमें फिर इसमें ए कॉमन है, बी कॉमन है और सी कॉमन है, तो इन्हें फिर बाहर निकाल लिया। तो अंदर बाहर एक ए बी सी पहले से ही था, एक और आया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, फिर ये बचा। अब इसको सीधा एक्सपेंड कर दीजिए, या आपकी मर्जी जैसे सॉल्व कर लीजिए, 2 0 ला के, यह आएगा 4 ही 4 आ गया, दैट इज़ योर आंसर। इजी क्वेश्चन, इजली डन। आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये था हमारा डिटरमिनेंट का आज का अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि NCERT का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो भी NCERT का ही है। आइए देखा जाए क्या है। तेरी मेरी प्रेम कहानी है सागर का गहरा पानी, लाखों दिन और लाखों रातें खत्म न होंगी अपनी बातें,
अगला क्वेश्चन NCERT का ही है, कुछ इस तरह से है। 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई लाना है, एक्स वाई प्रूव करना है। 1 प्लस वाई एक्स वाई प्रूव करना है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या करें? NCERT की प्रॉब्लम है ये, बोर्ड में तो नहीं बनी है लेकिन बन सकती है, अच्छी प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं। तो पहले हम अपनी समस्या को लेते हैं जो कि हमें दी हुई है। 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, ये हमारी समस्या है, गणितीय समस्या। इस गणितीय समस्या का समाधान हमें खोजना है। तो क्या करें? अगर हम पहली रो से दूसरी रो से पहली रो घटा दें और तीसरी रो से पहली रो घटा दें तो 1 1 के कारण 2 0 मिल जाएगा और यहाँ से 1 1 का कुछ लोड कम हो जाएगा। तो हम करते हैं एप्लीकेशन R2 अप्लाई करते हैं। R2 इज इक्वल टू R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1। ये ऑपरेशन मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा इस ऑपरेशन से 1 1 1, पहली रो तो यथावत रहेगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे x और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे y, ये बनेगा। 2 0 मिल गए। ये इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए तो y, इसको ऐसे छुपा लीजिए, x इंटू 0, तो ये हो जाएगा y इंटू 1 1 0 x, ये बना। यहाँ से y इंटू एक्स माइनस 0 यानी कि y इंटू एक्स यानी कि एक्स वाई, हैंस प्रूव्ड, आवर रिजल्ट इज प्रूव्ड। easily done. Why easily done? Because we know the formulae, rules, regulations of mathematics. तो इस तरह से ये केवल एक ही बार ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ा और ये हमारा सवाल निकल के आ गया, हमारी समस्या का समाधान हो गया। जो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है वो क्या किया है? R2 को रिप्लेस किया है R2 माइनस R1 से और R3 को रिप्लेस किया है R3 माइनस R1 से। तो रिजल्ट ये आया। अब इसको इसके रेस्पेक्ट में स्पेंड करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में। तो बाहर y है, y बाहर रहेगा, ये अब इन दोनों को छुपाने जो बचा वो डिटर्मिनेंट यहाँ आ गया। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलें अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये NCERT की प्रॉब्लम थी। आई होप सो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अच्छा सवाल था, बोर्ड में बन सकता है, आपके क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में ये सवाल बन सकता है फिर से। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं जो कि NCERT का फिर से है। सवाल है एवेलुएट करना है 1 1 1 और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके इसे बतानी है जो हमसे पूछ रहा है ये सवाल। तो क्या करें इस सवाल में? क्या करें भाई? बहुत ही आसान है। मेरा तो ख्याल है कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा इसका सलूशन अब तक, जितना मैंने आपको सवाल करवा दिए उस हिसाब से। 2 0 ला दें हम अगर,
तो यहाँ पे 1 है, उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके हम जवाब निकाल सकते हैं। 2 0 आएगा कैसे? पहले हम अपनी समस्या को लिखते हैं। अपना सवाल वो ये है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्या करें? R2 में से R1 घटा दें और R3 में से R1 घटा दें। हमने किया क्या? R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। ये लिया तो रिजल्ट हमारा आएगा 1a स्क्वायर और ये 0, यहाँ पे b माइनस ए, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 0, c माइनस ए और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई यहाँ 1 1 1 है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 0 ये। अब उसके बाद इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें इसे, तो बचा ये 1 अंदर b माइनस ए, c माइनस ए, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बना। इसमें c माइनस ए कॉमन है, इसमें b माइनस ए कॉमन है, निकाल लीजिए। तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, अंदर बचेगा 1 1 b प्लस ए और c प्लस ए, ये आया। अब क्या करें? b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, गुणा कर देंगे तो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, यहाँ से ए कैंसिल आउट और ये आ जाएगा b माइनस ए, सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब इसमें माइनस वगैरह से मल्टीप्लाई करने पर a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आ जाएगा। तो ये आया हमारा सवाल, हमारा रिजल्ट। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी ये भी, मैंने आपको इसीलिए सॉल्व करवाई। इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम, ये आपका क्वेश्चन पेपर में बन सकती है। अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली समस्या की ओर, जो कि बोर्ड में 3 दफ़े पूछी गई है, 3 मरतबे, 3 बार बोर्ड में आई है, 3 टाइम्स। ये सवाल तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है वो 3 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, 3 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। हमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। सवाल है, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। ZQ ये है, आपको प्रूव करना है x y z, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये लाना है आपको, z माइनस एक्स। बोर्ड में 3 बार ये सवाल पूछा गया, 3 बार पूछा गया तो फिर पूछा जा सकता है, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप तो बच्चे तो हैं नहीं, समझ गए होंगे कि ये सवाल फिर से आ सकता है आपके बोर्ड में। तो कैसे करें इसे भाई, दिमाग लगाइए कुछ इसमें। क्या करें? पहले हम अपनी समस्या को लेते हैं। समस्या है हमारी x y z, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। ये यहाँ पे पहले कॉलम में देखिए तो x कॉमन है, दूसरे कॉलम में देखें तो y कॉमन है, तीसरे कॉलम में देखें तो z कॉमन है। ये निकाल लिया हमने। ये आ जाएगा 1x एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 1y वाई स्क्वायर और ये बनेगा 1z जेड स्क्वायर। अब ये पिछले वाले सवाल की तरह बन गया। चाहे तो हम डायरेक्टली इसको रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। क्या करेंगे, C1 इज रिप्लेस बाई, यहाँ पे कॉलम नहीं, रो का नहीं, कॉलम का ऑपरेशन लगेगा। C1 इज रिप्लेस बाई, सॉरी C2 में लगाते हैं, C2 में लगाते हैं, C2 माइनस C1 एंड C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C1। ये लगाया हमने, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। पहला वाला तो यथावत रहेगा 1x एक्स स्क्वायर, पहला कॉलम ऐसे ही रहेगा। दूसरे कॉलम में यहाँ पे 0, यहाँ पे y माइनस एक्स और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0, z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई जेड बाहर कॉमन है, वो मैं लिखना भूल गया, पे लिख दे रहा हूँ एक्स वाई जेड। अब इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि 2 0 आ गए हैं तो बाकी दोनों तो 0 ही हो जाएंगे, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया हमने। तो ये बना y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ये आया। इसमें y माइनस एक्स कॉमन है, इसमें z माइनस एक्स कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, तो ये बना अंदर, सॉरी पहले मैं लिख दे रहा हूँ 1y प्लस एक्स 1z प्लस एक्स। अब इसमें निकालिए एक्स वाई जेड आएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। ये रिजल्ट आ गया हमारा। कैसे आया, जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस वाई बचेगा। तो ये हमारा सवाल प्रूव होता है इस तरह से। ये NCERT की प्रॉब्लम है और बोर्ड में 3 बार आ चुकी, आपके बोर्ड में 3 बार ये समस्या बन चुकी है, तो एक बार फिर बन सकती है, इसलिए इस समस्या का समाधान मैंने करवाया। इसे आप अच्छे से तैयार करें, कुछ करना नहीं है। पहले x y और z कॉमन निकाला तो x y z, फिर ऑपरेशन अप्लाई किया कॉलम में, ये आया। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।